हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस। जैसे देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि दो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हैं, यानी दो दो अज्ञात बारंबारताएं हैं जिन्हें हमें खुद ज्ञात करना है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं माध्य के, वो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यानी क्लास 10th के ऐसे बच्चे जिन्हें बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, उन्हें ये क्वेश्चन हर हाल में सीख लेना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद हम आशा करते हैं कि आप इस माध्य निकालने के क्वेश्चंस को, माध्य में जो दो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन होंगे, उन्हें बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें क्या है हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हमें एक वर्ग अंतराल दिया होता है और उसके एक बारंबारता दी होती है, और इस क्वेश्चन में हमें द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इस डाटा का मीन दिया गया है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 एंड f2, और f1 f2 की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ फ्रीक्वेंसी f1 है और यहाँ f2 है। कई बार अलग अलग क्वेश्चंस में यहाँ पे x और y भी हो सकता है। जैसे ये देखो क्वेश्चन, इसमें x और y है, क्वेश्चन उसी टाइप का है, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी को f1 f2 ना लिख के x y लिख दिया, या फिर कई बार a और b करके भी लिख देगा। बात एक ही है, करना उसी टाइप से है सभी क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं वर्ग अंतराल पहले कॉलम में, और दूसरे में हमारा रहेगा बारंबारता। तो ये दोनों चीज़ें तो क्वेश्चन में ही दी हैं, बस उसे हमें लिखना है। 0 से 20, 20 से 40, और 40 से 60, और 60 to 80, और 80 to 100। और अब लिख लो इनकी बारंबारता। इसकी बारंबारता है 15, इसकी f1, और इसकी है 21, और इसकी है f2, और इसकी है 17, और लास्ट में इन सब का जोड़, योग कितना दिया है हमें, योग दिया है 100, यानी सिग्मा एफ, यानी बारंबारताओं का जोड़ होता है सिग्मा एफ, और वो कितना दिया है 100। अब हमें देखो एक इसमें कॉलम की अलग से ज़रूरत पड़ती है। ये हमारा एफ हो गया बारंबारता। अब माध्य चूंकि दिया है, तो माध्य वाले क्वेश्चंस में एफ माध्य का फार्मूला होता क्या है बताओ। माध्य या मीन का फार्मूला होता है हमारे पास सिग्मा एफ एक्स और अपान में सिग्मा एफ। यहाँ पे आई करके भी लिख देते हैं, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी ठीक ही होता है। तो मीन या माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ और एक्स चाहिए, और अपान में सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ तो हमारे पास यही हो गया, एफ का जोड़ हो गया सिग्मा एफ। अब एक्स और चाहिए, फिर उसमें मल्टीप्लाई चाहिए, तो एक्स का एक कॉलम बनाएंगे और फिर एक कॉलम बनाएंगे एफ गुणे एक्स। तो एफ गुणे, पहले एक्स का कॉलम बनाओ। तो एक्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा, बिल्कुल आसान है। तो कैसे, 20 और 0 जोड़ोगे तो 20 आएगा, उसका आधा 10। इन दोनों को जोड़ोगे 20 और 40 आया 60, उसका आधा 30। इन दोनों को जोड़ोगे 40 और 60 हो गया 100, उसका आधा 50। ऐसे इन दोनों को जोड़ोगे और उसका आधा 70 आ जाएगा। ऐसे इन दोनों को जोड़ोगे, उसका आधा करोगे तो 90 आ जाएगा। अब अगले कॉलम में क्या करना है, f और x, ये जो दोनों आ गए, f भी आ गया और x भी आ गया, इनका करना है गुणा, यानी इन दोनों का गुणा। तो इसका गुणा इसमें करोगे तो 15 का 10 में करोगे तो आएगा 150। ठीक है। अब देखो इसका करेंगे, f1 का करेंगे 30 में, तो f1 का 30 में करेंगे तो वो थोड़ा अलग साइड से लिखेंगे। f1 को करेंगे 30 में मल्टीप्लाई, तो 30 f1। अब बताओ इसका करो, इसको थोड़ा और साफ साफ लिख लेते हैं, 30 और f1। अब इसका करोगे 21 का 50 में, तो 0 के नीचे 0 लिख लो, इसके नीचे, क्योंकि इनको जोड़ने की ज़रूरत भी पड़ेगी। और 5 का 21 में कर देंगे तो 21 पंचे होता है 105, तो 5 0 और 1। अब बोलो f2 का करेंगे 70 में, तो यह डायरेक्ट आ जाएगा 70 f2। अब 17 का करेंगे 9 में, तो 0 का 0 ही लिख लो, और 17 का 9 में करोगे तो 17 नेमा होता है 153। अब देखो इन सबको जोड़ना पड़ेगा,
तो जोड़ने में देखो ये पहला, तीसरा और ये तो आसानी से जुड़ जाएंगे, और 30 और ये अलग से, क्योंकि इसमें F1 और 70 भी है, तो इन्हें अलग जोड़ेंगे, प्लस करके लिखेंगे। तो बताओ इनको जोड़ो, 0 0 और 0, तो ये आ गया 0। 5 5 10 और 3 13 का आ गया 3। अब एक हासिल या कैरी हो गया, एक ये 2 और 0 2 ही रहा, और 5 ये, तो 5 और 2 7। अब 1 और 1 2, तो कुल मिला के आ गया 2730। अब प्लस करके ये दोनों भी लिख दो, तो इधर कितना है प्लस 30 F1 और प्लस के साथ 70 F2। और यहाँ देखो इन सबका भी अगर हम जोड़ निकालते हैं तो ये क्या आएगा, इनको सबको जोड़ो, तो इनको जोड़ोगे 15 और प्लस 21, 21 और 15 कितना हो गया हमारे पास 36 हो गया, और प्लस 17, तो 36 और 17 जैसे ही ऐड करोगे तो ये आ गया हमारे पास 53, और 53 और F1 और प्लस F2। तो हमारे पास इन सबको जोड़ने पे क्या आ गया 53 प्लस F1 प्लस F2। तो सिग्मा F की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 53 प्लस F1 और प्लस F2। और ये हमें देखो इनका जोड़ हमें कितना दे रखा है 100 दे रखा है, यानी ये सिग्मा F की वैल्यू 100 है। तो 53 F1 प्लस F2 इक्वल टू 100। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास 53 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू है 100। अब देखो 53 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा F1 प्लस F2 इक्वल टू 100 माइनस 53 हो जाएगा, और 100 में से इसे जैसे ही माइनस करोगे तो आ जाएगा 47। तो F1 प्लस F2 हमारे पास कितना आ गया 47। इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। और अब जो दूसरा फार्मूला आया था उसकी हेल्प से हम करेंगे। तो दूसरा फार्मूला क्या था, माध्य मीन इक्वल टू था हमारे पास सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। और देखो हमें क्या क्या दे रखा था। तो सबसे पहले देखो हमें माध्य दिया था, माध्य कितना दिया है क्वेश्चन में 53, ये देखो क्वेश्चन में ही दिया है। तो 53 इक्वल टू ये बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा 53 इक्वल टू, क्योंकि माध्य के नीचे तो लिख दो 53 और इक्वल टू, तो लिख लो माध्य के नीचे लिखो 53 और इक्वल टू इसकी वैल्यू सिग्मा एफ एक्स इस पूरे की और अपान सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ की वैल्यू देखो कितनी आई है, सबका जोड़ आया था 100, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया था। यहाँ देख लो, ये देखो इन सबका जोड़ कितना आया, ये देखो 100 आया नीचे। तो सिग्मा एफ की जगह पे तो 100 लगाना है, और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू ये आई है, तो ये कितनी है ये पूरी लिखो, यानी 2730 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। तो ये भी लिख लो क्या क्या आया है, ये आया हमारे पास 2730 प्लस 30 F1 और प्लस के साथ 70 F2, ये आ गया है। और अपान में 100, क्योंकि ये सिग्मा एफ की वैल्यू। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं, तो अपान में 1 लगा के और इनका कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका जैसे इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 5300 इक्वल टू इसका 2730 ऐसे ही रखो प्लस 30 F1 और प्लस 70 F2। तो अब देखो ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5300 में से 2700 जैसे ही गया और 30 भी जाएगा तो 70 बचेगा, और इसमें से 2570 बचा इक्वल टू बच जाएगा 30 F1 और प्लस 70 F2। तो ये भी देखो एक F1 और F2 में इक्वेशन हो गई। तो इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमारे पास इक्वेशन 1 भी है और इक्वेशन 2 भी है, और इन दोनों को हल करके हमें F1 और F2 के मान चाहिए। तो चलिए इन्हें कैसे हल कर लेते हैं, देखिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास F1 कितना है सिंगल है, और यहाँ कितने हैं F1 30 हैं। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे 30 का कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो जैसे इसमें 30 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 30 F1 प्लस F2 में भी 30 का करोगे तो 30 F2 और इक्वल टू इक्वल वाले को इधर लिख लो। 30 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 0 का 0 ही रहेगा,
और 3 का 47 में जैसे ही कर देंगे, अब इनको घटा लो, तो जैसे ही घटाओगे तो ये देखो माइनस माइनस और ये माइनस, और ये एक माइनस होके ये F1 से F1 कट जाएगा। ये विलोपन विधि से हम इसको हल कर रहे हैं, और 70 F2 में से 30 F2 जाएगा, तो ये हमारे पास कितने F2 बच जाएंगे, ये बच जाएंगे हमारे पास 40 F2 इक्वल टू, इधर बताओ तो 70 में से 10 जाएगा तो 60 बचेगा, और 25 में से 14 जाएगा तो 11 बच जाएगा, यानी ये आ गया हमारे पास 1160। अब F2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये 40 उधर जाके डिवाइड में लग जाएगा, तो 0 से 0 काट देंगे और इसमें 4 का डिवाइड देंगे, तो देखो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 9, तो F2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 29, और F2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 29, और ये F2 की वैल्यू हम लगा देंगे किस में, समीकरण 1 में, तो लिख लो F2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही F2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 देखो हमारे पास क्या है, तो समीकरण 1 है हमारे पास F1 प्लस F2 इक्वल टू 47। अब देखो F1 तो ऐसे ही रखो और F2 की जगह क्या रख लो 29 इक्वल टू 47, तो ये देखो 29 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो F2 इक्वल टू क्या आ गया 47 में से माइनस 29, तो जैसे ही इसमें से 29 घटाएंगे तो F2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18, कितनी आ जाएगी 18, तो ये देखो F1 था, तो F1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 18, तो हमारे पास देखो दोनों वैल्यू आ गई, F1 आ गया 18 और F2 आ गया 29, दैट्स आंसर। तो देखा आपने इस टाइप के क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा टफ, लेकिन अगर आपने एक बार सीख लिए तो फिर कभी नहीं भूलोगे। तो देखा इस तरीके से अगर मीन वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे आप करते हैं वही करेंगे कि एक x का कॉलम बना लेंगे और f गुणे x का कॉलम बना लेंगे, और F1 F2 वाले को अलग से प्लस करके लिखना है, ये देखो ये और ये अलग से लिखा है ना प्लस करके, और जो संख्याएं हैं उनको अलग प्लस करके लिख लेना है, और फिर इस वाले में भाग दे देना होता है इसके जोड़ का, और इसका जोड़ ऑलरेडी दिया है 100, तो इसमें 100 का भाग दे के इक्वल टू मीन के लिख के, और फिर 2 समीकरण बनाएंगे और उनकी हेल्प से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये कुछ कम समझ में आया तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लो। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें भी इफ मीन ऑफ द गिवन डेटा इज दिस देन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, यानी इसमें भी मीन दिया गया है और आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी F1 और F2 बतानी है। क्वेश्चन उसी टाइप का है, फिर से हम करके देखते हैं, और ये देखो CBSE बोर्ड 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी बोर्ड के एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो सबसे पहले वही है, वर्ग अंतराल दिया गया है हमें, यानी क्लास इंटरवल हो गया हमारे पास, तो क्लास इंटरवल लिख लेंगे हम क्या क्या है, 10 to 30 है, 30 to 50 है, 50 to 70 हो गया, 70 to 90 हो गया, 90 to 110 हो गया, और 110 to 130 हो गया। तो इस तरीके से ये आ गया हमारे पास टोटल क्लास इंटरवल। अब बताओ अब क्या करना है, अब सबसे पहले लिख लो बारंबारता, और उसको बोलते हैं F। तो F कितना है हमारे पास 5 है, 8 है, और फिर ये देखो F1 है, और फिर 20 है 20, फिर F2 है, और फिर 2 है। अब हमें चाहिए X, तो X कैसे आता है, इन दोनों को जोड़ के आधा, तो 10 और 30 को जोड़ा तो 40 हुआ, उसका आधा 20, इन दोनों को जोड़ा तो 80 हुआ, उसका आधा 40, इन दोनों को जैसे ही जोड़ा 120 हुआ, उसका आधा 60, इन दोनों को जोड़ा 160 हुआ, उसका आधा 80, इन दोनों को जोड़ोगे तो 200, उसका आधा 100, और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ गया 240 और उसका आधा हो गया 120। बस अब अगली लाइन में क्या चाहिए होता है, F का गुणा चाहिए होता है X में, तो F गुणे X करो, है आसान वैसे ही करो। तो 5 का गुणा 20 में करेंगे तो 20 पंचे आ जाएगा हमारे पास 100,
अब बताओ 8 का गुणा 40 में करेंगे तो ये आ जाएगा 320। अब बोलो F1 का गुणा जैसे ही 60 में करेंगे तो देखो इसको इसमें जोड़ नहीं सकते तो थोड़ा अलग लिखेंगे 60 और F1। अब बोलो इधर करो 20 का गुणा इसमें करेंगे जैसे ही 80 में तो 2 जीरो ऐसे ही लिख दो और इसमें 8 में 2 का करोगे तो 1600। अब F2 में 100 का गुणा करेंगे तो इसे थोड़ा अलग लिखेंगे क्योंकि जोड़ने में आसानी हो जाएगी 100 F2। अब 2 का गुणा इसमें करोगे तो 120 का 2 में करोगे तो 240। अब हमें चाहिए होता है इन सब का जोड़ और इनका जोड़ देखो 50 दे ही रखा है F का, तो F का जोड़ कितना हो गया 50। और वैसे अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 8 5 14, 8 5 हो गया 13 और 20 33 और 2 35, तो आ जाएगा हमारे पास कितना 35 यानी 35। और प्लस करके आ रहा है F1 और F2, ये भी तो आ रहे हैं दोनों, ये देखो F1 है और ये F2 है। एक बार फिर से देख लो 2 और 20 2 22 और 8 30 और 5 35 और प्लस F1 और प्लस F2, तो 35 प्लस F1 प्लस F2 और इक्वल टू ये जोड़ने पे कितना आया 50। यानी एक इक्वेशन तो हम यहीं से बना देंगे क्या 35 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू कितना है 50। तो ये 35 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा यानी आ जाएगा F1 प्लस F2 इक्वल टू 50 माइनस 35 यानी 15। तो देखिए F1 प्लस F2 इक्वल टू हमें मिल गया 15 और ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो आपने देखा इक्वेशन 1 हो गई हमारे पास कितनी आसान तरीके से। अब इसकी हेल्प से अब एक इक्वेशन 2 और चाहिए हमें, तो इक्वेशन 2 के लिए हमें क्या चाहिए होगा बताओ। इक्वेशन 2 के लिए हमें इन सब का जोड़ चाहिए, इसका fx का, तो fx को जोड़ो। तो जैसे ही जोड़ोगे देखो 100 और 320 हो गया 420 और उसमें 1600 और जोड़ोगे तो 16 और 4 20 यानी 2020 और उसमें 240 और जोड़ो तो यह हो गया 2260 और प्लस ये दोनों लिख दो। इनको देखो पहले से ही साइड में इसलिए लिखा है क्योंकि इनको अलग से प्लस करके लिखना होगा, तो प्लस 60 F1 और प्लस 100 F2। उसी तरीके से बन गया है क्वेश्चन। अब लिख लो तो क्या लिखोगे बताओ। एक तो इक्वेशन आ गई हमारे पास F1 प्लस F2 इक्वल टू 15, तो लिख लो इसको। पहला पॉइंट हमारे पास आ गया F1 प्लस F2 इक्वल टू 15 और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं फार्मूला लगाएंगे माध्य या मीन इक्वल टू क्या होता है सिग्मा fx अपान सिग्मा f। और माध्य का मान देखो क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है, क्या दिया है माध्य ये 65.6, तो माध्य की जगह पे लिख लो 65.6 लिखो और सिग्मा fx की जगह पे ये लिखना है पूरा, तो सिग्मा fx की जगह पे ये लिख लो पूरा करो। माध्य की जगह पे लिखो 65.6 इक्वल टू सिग्मा f की वैल्यू आई है 50 जोड़ के और सिग्मा fx की कितनी आई है 2260 और प्लस के साथ आया है क्या क्या आया बताओ 2260 आया प्लस 60 f है f1 है और प्लस 100 f2 है। लिख लो 2260 प्लस 60 f1 है और प्लस के साथ 100 f2 है। बस इसे सॉल्व करके एक इक्वेशन और बन जाएगी, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो इसका पॉइंट 0 है, जैसे इसमें गुणा करोगे तो 0 से इससे 0 का इसमें गुणा करेंगे तो 0 हटेगा और ये पॉइंट भी हटेगा, यानी ये बन गया इंटू 5 इक्वल टू इधर यही रहेगा कितना 2260 प्लस 60 f1 और प्लस 100 f2। अब देखो इसका जैसे ही 5 का गुणा करोगे तो 6 5 30 आ गया, 25 और 3 28 आ गया और 30 और 2 32 आ गया, ये हो गया 3280 और इधर कितना है 2260 है और 60 f1 है और प्लस 100 f2 है। अब ये देखो 2260 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3280 में से 2260 माइनस कर दो, 3280 माइनस 2260 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 f1
और प्लस 100 F2 ऐसे ही लिखते चले आओ। इनको जैसे ही माइनस करोगे तो ये हमारे पास दे देगा 1020 इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 F1 है और प्लस 100 के साथ F2 है। अब फिर से देखो, अब इक्वेशन 1 का हम यूज़ करेंगे। इक्वेशन 1 में देखो कितना है, यहाँ F1 और F2 है और यहाँ F1 के साथ कितना है 60। तो हम क्या करते हैं, इसमें 60 का कर लेंगे मल्टीप्लाई और 60 का मल्टीप्लाई करके इसको इसके नीचे लिख लेंगे। तो 60 का F1 में करोगे तो क्या आ जाएगा 60 F1 प्लस 60 का F2 में करोगे क्या आ जाएगा 60 F2। अब बोलो इक्वल टू 60 का 15 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 ऐसे ही लगा दो और 6 का 15 में करोगे तो 90 आ जाएगा। तो ये कुल मिला के हो जाएगा 900। अब घटा दो इनको, तो जैसे ही घटाओगे माइनस माइनस और माइनस, ये माइनस करने से कट जाएंगे। यहाँ 40 F2 बचेगा और इधर क्या बचेगा बताओ, ये जैसे ही इसमें से घटाओगे तो बचेगा 120। तो 40 F2 बराबर हमारे पास आ गया 120। तो इसे लिख लो अब, 40 F2 बराबर आ गया 120। तो F2 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, इस 40 का डिवाइड दे देंगे तो 120 में जैसे ही 40 का डिवाइड दोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो F2 की वैल्यू क्या आ गई 3। तो देखो एक आंसर हमने निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, अब F2 का मान समीकरण 1 में लगा देंगे। तो लिख लो F2 का मान, ये जो समीकरण 1 है इसमें लगाना है, समीकरण 1 में रखने पर लगा दो इसमें। तो समीकरण के 1 है F1 प्लस F2 इक्वल टू है 15। तो F1 तो ऐसे ही रखो और F2 की जब क्या लगाना है 3 इक्वल टू 15। अब ये 3 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो F1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 माइनस 3। तो F1 इक्वल टू कितना आ गया 12 और F2 कितना था, F2 निकाल रखा है 3। यही हो गए हमारे दोनों आंसर। तो देखा आपने F1 और F2 निकालने वाले क्वेश्चंस, यानी अज्ञात बारंबारता निकालने वाले क्वेश्चंस को हम कितनी आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि अब आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिंक आपको आसानी से प्राप्त होते रहें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।